दोस्तों, मैं आप लोग को एसएस क्लास में स्वागत करता हूं। आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आया हूं। एक करंट से रिलेटेड जितना भी 2020 में अगस्त तक जो भी पुरस्कार दिया गया है उसको आज कवर करने के लिए देखेंगे, क्योंकि करंट का बहुत एग्जाम में आम होता है। उसके चलते आप लोग के सामने करंट अफेयर से टॉपिक लेके आए हैं। ये जो टॉपिक है केवल पुरस्कार से संबंधित, जो भी 2020 में जिसको जिसको पुरस्कार मिला है वही चीज देखेंगे। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पर कि जो पुरस्कार किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हैं उसमें से क्वेश्चन करंट से आता ही, तो जिसके चलते आप लोग के सामने एक नए करंट का क्वेश्चन जिसे 2020 में जो भी पुरस्कार से आया हुआ क्वेश्चन है वो चीज देखेंगे। तो मेरा टॉपिक है 2020 का पुरस्कार, 2020 में का पुरस्कार जो भी मिला है, 2020 का सभी पुरस्कार जो भी 2020 में जिस जिस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है उसके बारे में देखेंगे। तो बात करते हैं हम ग्रैंड स्लैम जो टेनिस है, ग्रैंड स्लैम जो टेनिस से संबंधित है कप, उसके बारे में बात करते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो टेनिस है वो पूरे विश्व में 4 खेला जाता है। वो कहाँ खेला जाता है, किस घास के मैदान पर खेला जाता है, कब उसकी स्थापना हुई थी। 2020 में जो ग्रैंड स्लैम हुआ है एक यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसको भी देखेंगे। 2 कोरोना के चलते उसमें नहीं हो पाया, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो पहला बात होता है ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं, टोटल 4 होते हैं। टेनिस का विश्व कप समझा जाता है, कप टेनिस कप। तो पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो टेनिस ओपन है, ऑस्ट्रेलियन का खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। और जो एक खेल होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खेल है वो कब खेला जाता है? तो जनवरी में खेला जाता है। कब? जनवरी के समय में, जनवरी महीना में खेला जाता है। और किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट पर ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस खेला जाता है, जिसकी स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ है। और कब समय खेला जाता है? तो जनवरी माह में खेला जाता है। अब बात करते हैं दूसरा जो ओपन है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 ईस्वी में किया गया था। कब? फ्रेंच ओपन की जो स्थापना है 1891 ईस्वी में किया गया है। और कब ये खेला जाता है? मई जून में खेला जाता है। कब खेला जाता है? मई जून में। और किस इसका जो कोर्ट का मैदान है वो किस पर? क्ले कोर्ट, यानी मिट्टी के मैदान। क्ले मीन्स क्या होता है? मिट्टी। जो मिट्टी का कोर्ट बना होता है उसको बोलते हैं क्ले कोर्ट। तो क्ले कोर्ट के मैदान पर कौन सा टेनिस खेला जाता है? ओपन, तो फ्रेंच ओपन खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की स्थापना कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। तो अभी तक कितना देखें? 2। ऑस्ट्रेलियन ओपन की स्थापना 1905 ईस्वी में हुआ है। और कब खेला जाता है? जनवरी माह में खेला जाता है। और जो किस? हार्ड कोर्ट के मैदान पे खेला जाता है। दूसरा फ्रेंच ओपन की स्थापना 1805 ईस्वी में ये लास्ट मई और जून में खेला जाता है। और यहाँ पे खेला जाता है तो क्ले कोर्ट पर। क्ले कोर्ट मतलब जो मिट्टी का कोर्ट बनाया जाता है, जो खेलते हैं टेनिस उसको कोर्ट बोलते हैं। तो वहां पर तीसरा है जो विंबलडन ओपन की स्थापना 1877 ईस्वी में हुआ था। कब? विंबलडन ओपन की स्थापना 1877। विंबलडन कहाँ पे खेला जाता है? यूके, ब्रिटेन में खेला जाता है। ये जून के लास्ट और जुलाई में शुरू में खेला जाता है। और घास के मैदान पर। तो घास के मैदान पर कौन सा खेला जाता है टेनिस ओपन? तो विंबलडन ओपन। इसकी स्थापना 1877 ईस्वी में ये जून जुलाई के महीना में खेला जाता है। और किस मैदान पर? तो घास के मैदान पर। इस तरह भी क्वेश्चन होता है कौन सा ऐसा जो टेनिस का खेल है जो घास के मैदान पर खेला जाता है? विंबलडन ओपन कहाँ पर खेला जाता है? ब्रिटेन में। फ्रेंच ओपन कहाँ पर? फ्रांस में। और ऑस्ट्रेलिया ओपन कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। अब चौथा आता है यूएस ओपन की स्थापना 1881 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? यूएस ओपन की स्थापना 1881 ईस्वी में। एक खेला जाता है अगस्त सितंबर के महीना में। और एक किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। किस कोर्ट पर? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। हार्ड कोर्ट यानी कंक्रीट के जो बना होता है उस पर खेला जाता है। अब बात करते हैं अभी तक 4। तो चारों दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को याद हो गया होगा। देख लीजिए ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसकी कब खेला जाता है? जनवरी माह में खेला जाता है। और इसके कोर्ट का मैदान है, किस कोर्ट के मैदान पर? ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। तो हार्ड कोर्ट के मैदान पर जो कंक्रीट का बना होता है।
दूसरा फ्रेंच ओपन है। फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 ईस्वी में हुआ था। कब? 1891 ईस्वी में। ये लास्ट मई और जून में खेला जाता है। और किस कोर्ट के मैदान पर? क्ले कोर्ट के मैदान पर, मिट्टी के कोर्ट जो बनाया था उसके बाद। तीसरा विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन की स्थापना शुरुआत 1877 ईस्वी में हुआ था। खेल कब हुआ था? 1877 ईस्वी में। ये जून जुलाई में खेला जाता है और घास के मैदान पर विंबलडन ओपन खेला जाता है। और ब्रिटेन में यूएस ओपन की स्थापना 1881 ईस्वी में अगस्त सितंबर माह में खेला जाता है और हार्ड कोर्ट के मैदान पर। अब बात करते हैं हमें 2020 का जो करंट अफेयर है उससे। तो 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसको देखेंगे। मिश्रित युगल, महिला एकल युगल, पुरुष एकल युगल, महिला डबल्स और पुरुष डबल एकल जो हुआ था मैच, कौन कौन इसी कप को जीता है उसके बारे में देखते हैं। तो जो 2020 के ऑस्ट्रेलियन ओपन का जब विजेता है कौन सा है, अब उसके बारे में देखें कौन कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता बने हैं। जैसे महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सोफिया केनिन। किसने? सोफिया केनिन ने, जो कि अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है। आपसे क्वेश्चन सीधा बन के आएगा 2020 के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है उसका महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो सोफिया केनिन ने। और कहाँ के खिलाड़ी है? तो अमेरिका के खिलाड़ी है। पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। किसने जीता है? नोवाक जोकोविच। ये सर्बिया का खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी है। और याद कर लें कि 2019 का भी ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीते थे। 2020 में भी 2019 में भी। तो अभी तक 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन के खिताब महिला एकल में देखें तो सोफिया केनिन और पुरुष एकल का विजेता नोवाक जोकोविच हुए हैं। अब मिश्रित युगल का वर्ग का खिताब। मिश्रित युगल मतलब एक वुमेन से और एक वुमेन का खिलाड़ी रहते हैं और एक मैन के खिलाड़ी रहते हैं, उसको बोलते हैं मिश्रित युगल। एक मतलब दो साइड में एक पुरुष रहेगा और एक महिला रहती है, दोनों साथ मिलकर बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मिश्रित युगल वर्ग का खिताब। जैसे बारबोरा क्रेजिकोवा जो मिश्रित युगल के खिताब और निकोला मिकेटी दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का मिश्रित युगल का खिताब जीता है। बारबोरा क्रेजिकोवा तथा निकोला मैक्टिक। महिला युगल वर्ग का खिताब क्रिस्टीना मेल्डोनोविक। महिला युगल वर्ग का खिताब इसमें केवल महिला ही दो रहेगी, क्रिस्टीना मेल्डोनोविक और तिमिया बोबोरवा जो कि मिलकर इन दोनों ने खिताब जीते हैं। महिला युगल वर्ग का खिताब क्रिस्टीना मेल्डोनोविक और तिमिया बोबोरवा ने मिलकर महिला युगल का खिताब जीते हैं। अब बात करते हैं यूएस ओपन। 2020 में जो विजेता यूएस ओपन का हुए हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो महिला एकल के खिताब यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब नवामी ओसाका ने, टेनिस का खिलाड़ी जो कि टेनिस में खेला जाता है, और इसको जीती है नवाम ओसाका जो कि जापान की टेनिस खिलाड़ी है। महिला एकल का खिताब यूएस ओपन 2020 में महिलाओं का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो नवामी ओसाका ने, जो कि जापान की खिलाड़ी है। पुरुष एकल का खिताब डोमिनिक थीम ने जीता है। पुरुष एकल का खिताब यूएस ओपन का जो डोमिनिक थीम ने जीता है, और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है। पुरुष एकल के खिताब डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी है। अब पुरुष डबल जिसमें दो पुरुष मिलकर खेलते हैं उसका खिताब जो यूएस ओपन में ब्रूनो सोरेंस तथा मैट पाविच ने, दोनों ने मिलकर पुरुष डबल का खिताब जीता है। महिला डबल का खिताब बेरा जोनेरवा तथा लौरा सीजेमंड ने, दोनों ने मिलकर क्या किए हैं? यूएस ओपन 2020 का खिताब जीते हैं। अब उसमें देखे थे ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला युगल देखे थे, उसी तरह पुरुष युगल ऑस्ट्रेलिया ओपन का जो 2020 का खिताब है वो किसने जीता है? जे सालिसब्री और आर राम ने, दोनों ने मिश्रित पुरुष युगल का खिताब जीते हैं। अब बात करते हैं फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना। आपसे पूछेगा फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। कहाँ हुआ था फिल्म फेयर अवार्ड की स्थापना? भारत में। कब? 1954 ईस्वी में। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का कौन सा संस्करण है? तो 65वां संस्करण था। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का
65वां संस्करण कहाँ हुआ था? गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में पड़ता है, जो कि गुवाहाटी शहर में हुआ था। फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का 65वां संस्करण। अब आता बेस्ट जो 2020 का 65वां फिल्म फेयर अवार्ड जो मिला था, उसमें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला था? तो जोया अख्तर को मिला था। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जोया अख्तर, जो कि गली बॉय का खिलाड़ी है। किसका? गली बॉय जो फिल्म है उसका डायरेक्टर को मिला हुआ है 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड। जोया अख्तर, किसको? जोया अख्तर। गली बॉय फिल्म का डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर को मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट एक्ट्रेस या सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का किसे मिला है? आलिया भट्ट को, जो कि किस फिल्म के लिए? गली बॉय के लिए थी अभिनेत्री। तो अभी तक दो देखे फिल्म फेयर अवार्ड में। 65वां संस्करण था, कहाँ हुआ था? असम के गुवाहाटी में। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो मिला है जोया अख्तर का, जो गली बॉय फिल्म के में डायरेक्टर थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड आलिया भट्ट को मिला है, जो गली बॉय के फिल्म में अभिनेत्री थी। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रणवीर सिंह को मिला है, जो कि किसे? गली बॉय का फिल्म का हीरो थे रणवीर सिंह। या हीरोइन कौन थी? आलिया भट्ट। अब बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? 65वां फिल्म फेयर अवार्ड का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने जीता है? तो गली बॉय ने जीता है। और जो गली बॉय है वो 13 अवार्ड इस 2020 का 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाला फिल्म जो बना है, कौन सा बना है? गली बॉय बना है। तो इसमें से दोस्तों 4 पॉइंट ही याद करना है। 2020 का जो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड था, कौन सा संस्करण था? 65वां था। कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ। बेस्ट डायरेक्टर कौन था? जोया अख्तर। किस फिल्म के लिए? गली बॉय के लिए। सारा तो गली बॉय ही फिल्म है बस। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? आलिया भट्ट। किस फिल्म के लिए? गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे? रणवीर सिंह को मिला है। किस फिल्म के लिए? गली बॉय के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड किसे पाया गया 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में? गली बॉय। गली बॉय के कुल कितने अवार्ड मिले हैं? 13। अभी तक फिल्म फेयर अवार्ड में सबसे ज्यादा किस फिल्म का अवार्ड मिला है? तो गली बॉय को। अब आते हैं 2020 में जो 92वां ऑस्कर अवार्ड हुआ था। ऑस्कर अवार्ड जो कौन सा हुआ था? 2020 में जो संस्करण है 92वां संस्करण है। और ये किसके द्वारा आता है? अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, अमेरिका द्वारा दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड, जिसका नाम है किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। जो ऑस्कर अवार्ड है अमेरिका द्वारा दिया जाता है वो कौन सा? किसके द्वारा? एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। और ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की स्थापना हुई थी। 16 मई 1929 को। 2020 के ऑस्कर विजेता कौन कौन है? जो 92वें ऑस्कर अवार्ड संस्करण हुआ 2020 में, उस कौन कौन विजेता है उनके एक बात देख लें कि जो फिल्म का जो सबसे बड़ा पुरस्कार दिया था फिल्म के क्षेत्र में, वो कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ऑस्कर पुरस्कार है। ऑस्कर पुरस्कार किस देश में दिया जाता है? अमेरिका देश द्वारा। और अमेरिका के कौन से? तो एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा दिया जाता है। और ऑस्कर की स्थापना कब हुआ था? 16 मई 1929 ईस्वी को। यह फिल्म के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार ऑस्कर पुरस्कार माना जाता है। अब बात करते हैं कि जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म था ऑस्कर 2020 का, जो ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? पैरासाइट फिल्म था। कौन था? पैरासाइट फिल्म था। और एक यहाँ के फिल्म था तो दक्षिण कोरियाई फिल्म था। कहाँ का? दक्षिण कोरिया के फिल्म था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का बेस्ट एक्टर का जो खिताब 2020 का 92वें जो संस्करण हुआ है ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया है? तो जोकिन फोनिक्स को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो जोकर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना
ऑस्कर पुरस्कार का पैरासाइट जो दक्षिण कोरियाई फिल्म पर आधारित है, दक्षिण कोरिया का। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने? जोकिन फोनिक्स, और जोकर फिल्म के लिए बनाया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है? रेनी जिलेबेगर। रेनी जिलेबेगर जो जूड़ी फिल्म से की अभिनेत्री थी, जूड़ी फिल्म में हीरोइन बनी थी। और हीरो कौन सा बना था? जोकिन फोनिक्स। किस फिल्म के लिए हीरो था? तो जोकर फिल्म के लिए। बेस्ट डायरेक्टर का खिताब किससे मिला? बांग जून हो को। बांग जून हो को ऑस्कर पुरस्कार का बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं, बांग जून हो। और किस फिल्म के डायरेक्टर थे? तो पैरासाइट का। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म किसे मिला हुआ है ऑस्कर पुरस्कार में? तो फिल्म 1977 को, सॉरी 1977 नहीं 1917, किसकी? 1917 का जो पुरस्कार हुआ है वो बेस्ट सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जीता है फिल्म 1917। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म किसे चुना गया है ऑस्कर पुरस्कार में? टॉय स्टोरी 4 को। किसको? टॉय स्टोरी 4। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसे चुना गया है? तो अमेरिकन फैक्ट्री को। ते अभी तक दोस्तों देखें ऑस्कर पुरस्कार से। ऑस्कर पुरस्कार का जो इस बार 2020 में संस्करण था, 92वां संस्करण था, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। और किस देश द्वारा दिया जाता है? अमेरिका की फिल्म अकादमी द्वारा दिया जाता है। और कब इसकी स्थापना हुआ था? 16 मई 1929 ईस्वी को। 2020 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था ऑस्कर पुरस्कार में? तो पैरासाइट जो दक्षिण कोरिया का फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? जोकिन फोनिक्स, जोकर फिल्म में थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जिलवेगर, जूडी फिल्म के लिए चुनी गई है। बेस्ट डायरेक्टर बांग जून हो, किस फिल्म के लिए? पैरासाइट। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म किसे मिला हुआ है ऑस्कर का? 1917 का। बेस्ट एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमेरिकन फैक्ट्री बना है। अब नेक्स्ट फिल्म की बात करते हैं, जो फिल्म के दुनिया के क्षेत्र में दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है कौन सा है? बाफ्टा पुरस्कार है। बाफ्टा पुरस्कार को ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार के भी नाम से जाना जाता है। तो अभी कौन सा जो 20 में जो बाफ्टा पुरस्कार जो दिया गया कौन सा संस्करण है? तो 73वें संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 73वें। बाफ्टा का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म जान दे तो बी से ब्रिटिश, ए से अकादमी, बी से ब्रिटिश, ए से अकादमी ऑफ, एफ से फिल्म एंड टी से टेलीविजन, ए से आर्ट। तो बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होगा? ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। फिल्म के क्षेत्र में यह दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। फिल्म के क्षेत्र में बाफ्टा जो पुरस्कार है, जिसे ब्रिटिश पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटिश फिल्म क्षेत्र पुरस्कार के भी नाम से, तो फिल्म के क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, जो किस देश द्वारा दिया जाता है? ब्रिटेन के द्वारा दिया जाता है। और बाफ्टा की स्थापना जो हुआ था कब? 29 मई 1949 को हुआ था। 29 मई 1949 को बाफ्टा फिल्म का स्थापना हुआ था। बाफ्टा पुरस्कार 2020 के विजेता देखेंगे। और 2020 का जो बाफ्टा पुरस्कार कौन सा संस्करण है? 73वें संस्करण है। तो बाफ्टा पुरस्कार सबसे बेस्ट फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? फिल्म 1917 था। कौन? सर्वश्रेष्ठ बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को मिला हुआ है 2020 का? तो फिल्म 1917। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता दोनों जो ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं वही बाफ्टा पुरस्कार के लिए दिया गया उसी फिल्म के लिए। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेनी जेलवेगर जो जूडी फिल्म के लिए अभिनेत्री थी, उनको 73वां बाफ्टा पुरस्कार के लिए मिला हुआ है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फोनिक्स जो कि ऑस्कर पुरस्कार और बाफ्टा पुरस्कार के लिए चुने गए, किस फिल्म के लिए? जोकर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर सैम मेंडेस को, जो कि 1917 जो फिल्म बनाए हैं उन्हीं के डायरेक्टर हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मिस अमेरिका 2020 का खिताब किसने जीता है? तो कैमिला श्रियर ने जीता है। मिस अमेरिका 2020 का खिताब किसने जीता है? कैमिला श्रियर ने जीता है। स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? स्वामी विवेकानंद कर्म योगी पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? जादव पायेंग को दिया गया है।
स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो जादव पायेंग को दिया गया है। किस लिए? इन्हें जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायेंग को। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे मिला है? तो असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। किसको? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मिला है। और किस लिए मिला है? बेस्ट राजनीतिक के लिए, अच्छे राजनीतिक के लिए ये पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री को मिला हुआ है। तो अब बात करते हैं बीसीसीआई ने किस तेज गेंदबाज को पॉली उमरगर अवार्ड से सम्मानित किया है? अवार्ड मिला है। बीसीसीआई मतलब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे पॉली उमरगर पुरस्कार से सम्मानित किया, अवार्ड मिला है। जिसका बीसीसीआई के मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। वो हमारे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह, कौन है? जसप्रीत बुमराह को 2020 का पॉली उमरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? बीसीसीआई द्वारा। किस बल्लेबाज को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किस बल्लेबाज को लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर, जो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी थे, उनको सम्मानित किया गया। और इनकी आत्मकथा क्या है? प्लेइंग एट माई वे। किसका आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर को। और इनको ही लॉरेंस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंदिरा गांधी जो पुरस्कार है, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना कब? 1986 ईस्वी में। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा दिया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के द्वारा इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था। और यह पुरस्कार प्रत्येक 3 वर्ष पर एक बार दिया जाता है। कौन सा? इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना 1986 ईस्वी में हुआ था, राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा दिया जाता है और एक प्रत्येक 3 वर्ष में दिया जाता है एक बार। और 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? आर रामानुजन को दिया गया। एक कंप्यूटर का वैज्ञानिक है। अच्छी है, कंप्यूटर के वैज्ञानिक। किस खिलाड़ी को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? किस खिलाड़ी को आईसीसी ने स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सम्मानित किया गया हमारे कप्तान है, भारतीय टीम के कप्तान कौन है? विराट कोहली। और यह जो पुरस्कार होता है स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में। जो कि किसे मिला है? विराट कोहली को मिला है। आईसीसी की स्थापना कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ पर? दुबई में। किस पत्रकार को चमेली देवी जैन पुरस्कार सम्मानित किया गया? आरफा खानम शेखानी और रोहिणी मोहन को, 2 लोगों को चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आईसीसी ने वर्ष 2019 का पुरस्कार की जो दिया है, आईसीसी द्वारा 2019 का जो पुरस्कार दिया गया है 2020 में मिला है। मतलब कब क्या ये पुरस्कार 2019 का 2020 में दिया गया है। वो आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी कौन है? तो रोहित शर्मा। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ 2019 का खिलाड़ी कौन है? रोहित शर्मा। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी कौन है? पेट कमिंस। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर किसको मिला है? बेन स्टोक्स को। तो 2019 का जो आईसीसी ने पुरस्कार दिया है सर्वश्रेष्ठ वनडे खिलाड़ी, मतलब 2019 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले विश्व में रोहित शर्मा वनडे को मिला है। और टेस्ट खिलाड़ी किसे? पेट कमिंस को। और प्लेयर ऑफ द ईयर किसे मिला है? बेन स्टोक्स को।
बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है किसको? ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, किसे सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह एक लेडीज है और बायोकॉन का कंपनी का संस्थापक है। और ये बता रहे हैं 2020 का सभी पुरस्कार पढ़ा रहे हैं, दिमाग में डाल लीजिएगा। 71वें गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है 26 जनवरी को। 71वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ हॉकी का पुरस्कार किसे दिया गया है? असम के हॉकी को दिया गया है। और इसके सम्मानित में कहा कि ब्राजील के राष्ट्रपति आए थे। लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता को। लोकमान्य तिलक पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो संजय गुप्ता को। ये दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, कौन? संजय गुप्ता। स्वच्छ शहर 2020 का अवार्ड किस शहर को मिला है? तो इंदौर को मिला है, जो कि लगातार चौथी बार स्वच्छ शहर बना हुआ है। और दूसरा स्थान पर राजकोट, जो कि गुजरात का शहर है राजकोट, वो दूसरा स्थान पर। पहला स्थान पर इंदौर है और इसको लगातार चौथी बार खिताब जीता हुआ है। और मध्य प्रदेश का आर्थिक राजधानी के नाम से जाना जाता है, कौन? इंदौर। अब बात करते हैं किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, दिया गया है? किस जिले को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार? तो असम के डिब्रूगढ़ जिला है, उसे प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कलावती देवी को नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है। नारी शक्ति पुरस्कार 2020 को किसे दिया गया है? तो कलावती देवी को। किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इसने 4000 से अधिक शौचालय अपने हाथ से बनाई है। किसे? अपने हाथ से बनाई है। कौन? कलावती देवी। इसलिए इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, कलावती देवी को। भारतीय मूल के सुचिता सतीश ने ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 जीता है। यह कितनी भाषा में गाना गा सकती है? तो यह 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। कितनी भाषाओं में? 120 भाषाओं में गाना गा सकती है। ये 13 क्लास की बच्ची है, लड़की है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे मिला हुआ है? तो वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान मिला हुआ है। और इनकी जो बुक है, चेक बुक के लिए कविता है, जो चेक लेखक हैं, चेक बुक जो लिखे थे, उनको वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया। और किस भाषा के लेखक हैं? तो सिंधी भाषा के लेखक है। किस भाषा के? सिंधी भाषा के। स्थापना सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 ईस्वी में हुआ था। और सरस्वती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए राशि जो लेखक जीतते हैं उनको दी जाती है। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। गणित के क्षेत्र मतलब एबल पुरस्कार, जो गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से किस पुरस्कार को जानते हैं? एबल पुरस्कार को जानते हैं। और एक गणित का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और विश्व का गणित के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? एबल पुरस्कार है। किसे दिया गया है? हिलेल फुलस्टेनबर्ग को। हिलेल फुलस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी बासफुली को, 2 लोगों को गणित का एबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के किस लेखिका को हाल ही में यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से सम्मानित किया दिया गया है? तो जसविंदर बिलान को, लेखिका है जो भारतीय मूल के, जो कि यूके में रहती हैं, उनको यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार दिया गया है। किसको? जसविंदर बिलान को। उनकी उपन्यास था आशा, उनके उपन्यास का नाम था आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। आशा एंड द स्पिरिट बर्ड इनकी उपन्यास का नाम था। किसका? जसविंदर बिलान को, जिन्होंने यूके चिल्ड्रेन बुक पुरस्कार से जो जीते हुए हैं। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? एस सौम्या को। संगीत कला निधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस सौम्या को। और एक कर्नाटक संगीत का सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा? संगीत कला निधि। और इसकी स्थापना, संगीत कला निधि की स्थापना कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। किस मुख्यमंत्री को हीरो
टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने जानवरों के हित के संरक्षण के लिए काम किए थे और इनको पेटा द्वारा, किसके द्वारा, पेटा द्वारा हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और पेटा की स्थापना 1980 ईस्वी में किया गया था और मुख्यालय कहाँ पे, वर्जीनिया में। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।